तो सूरतगढ़ पंचायत समिति की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी का हमेशा गढ़ रहा है और लगातार बने हुए बीजेपी के विधायक पिछले कई सालों से जीत रहे हैं और 2018 के में बीजेपी के राज प्रताप कासनिया जीते थे और उनकी बातचीत। विधानसभा क्षेत्र सूरतगढ़ में जहां तक बजट की बात है, चाहे रोड निर्माण की बात हो, पेयजल की हो, इसमें कहीं भी हम पीछे नहीं रहे। हम हमारे अधिकारों के प्रति सचेत होकर के विधानसभा के माध्यम से जो हमारा हिस्सा था वो लेके रहे हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे पक्की सड़कें हर विधानसभा क्षेत्र में 15-15 करोड़ की वो रोड है हमने बनाई है हमारी मर्जी से। और इसके अलावा दूसरे काम भी, स्कूल खोलना, स्वास्थ्य उपकेंद्र और बड़े बड़े प्रोजेक्ट जैसे सरदारपुरा ठेठार के बीच में 7-8 करोड़ रुपए लगा के पुल का निर्माण करवाना, इंदिरा सर्किल पर वो और भी नहीं फ्लाईओवर निर्माण कराने की बात हो, बहुत से काम किए। बजट के मामले में सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र कहीं भी पीछे नहीं। बात करें 2018 के कांग्रेस प्रत्याशी हनुमान मिल और बीएसपी के प्रत्याशी डूंगर राम गेद्दर जो वर्तमान में शिल्प और माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष है, दोनों ने राम प्रताप कासनिया को हर मोर्चे पर विफल बताया है। साथ ही दोस्तों, राम प्रताप कासनिया को दोनों नेताओं ने अपनी जिम्मेवारी से पल्ला झाड़ने का आरोप भी लगाया है। से पुअर परफॉर्मेंस बोलेंगे, ना जनता से कोई जुड़ाव है, ना जनता की मांगों को ऊपर उठा सके हैं, ना जनता के बीच में 4.5 साल के अंदर कभी गए हैं। और कोई जनता अगर चल के इनके पास में अगर आती भी है किसी काम के लिए तो सिर्फ एक ही मानना चलता है कि मेरी सरकार नहीं है और मेरी कोई सुनवाई नहीं करता है, मेरे हाथ खड़े हैं। और अगर हम उसको दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखें तो जनता के लिए जरूर वो जवाब दे रहे हैं, लेकिन अपने खुद के काम के लिए अगर हम बात करें, अगर अपने बेटे की ज़मीन कन्वर्ट करवानी है, मुआवजा बड़ा लेना है, सड़क के बीच में ज़मीन आ गई उसको 1 महीने के अंदर कन्वर्ट करवाना, आम किसान को जहां लाख से 1.5 लाख रुपये बीघा का मुआवजा मिल रहा है वहां 8 बीघा के 4.5 से 5 करोड़ रुपए का मुआवजा विधायक जी द्वारा ले लेना। काम तो किए उन्होंने, लेकिन किए व्यक्तिगत हैं, जनता के हित का किसी प्रकार का काम उनके 4.5 साल में उनसे नहीं हुआ। देखो, विधायक साहब का जो पिछला 4.5 साल का कार्य कर रहा है वो पूरी तरह से फेलियर रहा है। जो भी जनता का व्यक्ति उनके पास गया है तो उन्होंने सिर्फ यही जवाब दिया कि मेरी चलती नहीं, मेरी कोई मानता नहीं, मेरी सरकार नहीं है। तो जब चुनाव लड़े थे विधायक साहब, तब तो विधायक साहब ने ऐसा नहीं कहा था कि भाई मेरी सरकार बनेगी तब तो मैं आपके काम करवा पाऊंगा, यदि मेरी सरकार नहीं बनी तो मैं आपके काम नहीं करवा पाऊंगा। तो इस तरह से जवाब दिया और किसी तरह के कोई मुद्दे भी वो विधानसभा के अंदर ज्यादातर नहीं उठा पाए हैं। पूरी की पूरी तरह से फेलियर कार्यकाल विधायक साहब का रहा है।